इकट्ठा हुए हैं। न्याय चाहिए, आप लोग भीख मांगेगा तो न्याय मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप भीख मंगे हैं, आप लोग दलित समाज भीख मंगा है। नहीं, एक दिन गांधी जी बोले कि तुम सब हरिजन है, तो हम अपने आप को हरिजन मान लिए। तेरे बाबा साहब भी तो बोल के गए कि तुम सब बहुजन बुद्ध है, तो तू बुद्ध काहे नहीं बनता है? जो गांधी के, जब तक गांधी का हरिजन बना रहेगा, इसी तरह लात गोली खाते रहेगा, तुमको कोई भलाई करने वाला नहीं है। हर एक दिन, हर एक आए रोज दलितों का हत्या हो रहा है, चुन चुन कर हत्या हो रहा है। कब तक दलित खाली मार खाने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ है? राकेश भैया अमर रहे, राकेश भैया अमर रहे, राकेश भैया अमर रहे। आज ये दलित के आज 167 हिजरे संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये दलित के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं। लेकिन जब दलित को हत्या होता है तो ये सब हिजरे सिर्फ ताली बजाने के काम करते हैं, लेकिन दलित को कि जो हिंदू धर्म में रहा है, और जब तक हमारा समाज हिंदू धर्म में रहेगा, इसी तरह लात और गोली खाते रहेगा। हम आज से 100 साल पहले वाला चमार और पासवान नहीं है। हम आज भी वही हैं। भीमा गोरे गांव को याद दिलाने में हम जल्दी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार हमको कान खोल करके सुन ले। आज भी अगर हमारा समाज के जो ये नौजवान साथी है, अगर ये अपने आप को पूर्वजों को पहचान ले, तो फिर से हम भीमा गोरे गांव का इतिहास लिख देंगे। नौजवानों को पढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? इस वक्त हम पचदमिया गांव में हैं, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये राकेश पासवान का गांव है। 13 तारीख को हत्या कर दिया गया था। सोचिए, पहले जो सावंतवादी थे, जातिवादी थे, रणवीर सेना का गुंडागर्दी थे, जो गुंडा मचाए थे पूरे बिहार में, वो खुलेआम जो है गुंडागर्दी करते थे। किसी को गोलियों से भूंज देते थे, तलवार से काट देते थे। लेकिन आज जो है वो प्रशासन के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में होते हुए किसी को भी भूंज दे रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं। कोई डर नहीं है किसी से कि क्या होगा क्या नहीं है। वो खुद सरकार के संरक्षण में रहकर ये सब काम कर रहे हैं। और यहाँ के सरकार, निकम्मी सरकार, जो तथाकथित कहती है कि हम विकास करने वाले सरकार हैं, हम सामाजिक न्याय करने वाले सरकार हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। ये कुछ नहीं है। ये बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह दलितों का कब्रगाह बन चुका है। चुन चुन कर दलितों को मारा जा रहा है। दलित हो या किसी भी समाज से हो, उसको लगातार मर्डर किया जा रहा है। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हर जगह उनको कत्लेआम किया जा रहा है और कब्रगाह बन चुका है। और इसी बात पर जानने के लिए कि आखिर अब तक क्यों जो है वो राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ नीतीश बाबू अपने कानून में संशोधन करके बिहार के आनंद मोहन को रिहा कर देते हैं, क्योंकि वो एक दलित आईएएस अफसर को, जो डीएम के पद पर तैनात था, उसके हथियारों को छोड़ देते हैं वोट बैंक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ राकेश पासवान का हत्यारा जो है वो खुलेआम बिहार में घूम रहा है, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों नीतीश बाबू, आखिर क्यों तेजस्वी बाबू सिर्फ कहने की है कि हम बिहार में जो है वो सामाजिक न्याय की सरकार बनाने। बहुत सारे हमारे संग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार। क्या लगता है कि अभी तक राकेश पासवान के हत्यारों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि आखिर वो मतलब आजाद घूम रहे हैं और वो राकेश पासवान को मार दिया गया। तो हम लोग को उनका न्याय चाहिए, और इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। न्याय चाहिए, आप लोग भीख मांगेगा तो न्याय मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप भीख मंगे हैं, आप लोग दलित समाज भीख मंगा है। नहीं, उसके खून में उबाल नहीं है कोई है? क्यों नहीं है? फिर काहे नहीं आप लोग सचिवालय का घेराव कर रहे हैं? काहे नहीं पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? आखिर इस तरह की बातें हर एक दिन, हर एक आए रोज दलितों का हत्या हो रहा है, चुन चुन कर हत्या हो रहा है। कब तक दलित खाली मार खाने के लिए यहाँ पे पैदा हुआ है? दलित यहाँ पे मार खाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं सर, दलित मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। किस लिए पैदा हुआ है? हम लोग कमजोर हैं। आज दिन दहाड़े पुलिस वाले हैं, सब आदमी घूम रहे हैं सरियाम, समझे? हम लोग का मर्डर हो जा रहा है। आज ये तक कह रहे हैं कि सुबह हुआ है कि बलू जाएगा जहाँ वहाँ गोली मार देंगे। किस लिए? कौन कह रहा है कि गोली मार देंगे? कौन कह रहा है? आदमी लोग कह रहा है। आदमी लोग? हाँ, नाम बताइए कौन बोल रहा है? अब देखिए, हम आपको नाम बताएंगे। आप तो हमारा काम नहीं किया। आज तो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं। राकेश पासवान के गोली मार के चल गया। प्रशासन आज तक कितना राकेश
राकेश पासवान को मारेगा, एक राकेश पासवान को मारेगा, यहाँ 100 आदमी हैं हम लोग, 100 से लेकर 1000 राकेश पासवान पैदा होंगे, कितने को मारेगा वो? मारेगा। इसीलिए आज इकट्ठा हुए, चंद्रशेखर जी का भाषण सुन ले रहे हैं। हाँ। क्या होगा? हाँ। नहीं होगा। हाँ। उसके बाद हम लोग सचिवालय पर चलेंगे। हाँ। आज धरना नहीं दिए हाँ। तो फिर आप कहिएगा, आप ही रहिएगा मीडिया, आप बताइएगा वहाँ कि 30 से 35% दलितों की आबादी है, वो जब चाहेगा तब सरकार उखाड़ करके फेंक देगा। लेकिन यहाँ के जो निकम्मे जो यहाँ के भ्रष्टाचारी निकम्मे जो हैं, वो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो सिर्फ वोट के लिए अपना एक दल से दूसरे दल में चल जाते हैं, उनके समाज से कोई मतलब नहीं है। क्या उनके इशारों पर तो ये सब चीज नहीं हो पा रहा है? उन्हीं के इशारा पर तो होता है सब काम। ये उभरे थे हाँ। राकेश जी, हाँ। समझे हाँ। कि का हम नहीं है, गरीब आदमी है, हाँ। बउआ शादी में 10 रुपया ले लो। हाँ। है? हाँ। है? हाँ। उनको देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने है। हाँ। कुछ हुआ अभी तक? पप्पू जी हैं ऐसे ही आश्वासन जितने भी दलित नेता हैं, चाहे पप्पू हो, चाहे वो कोई चिराग भी हो, पासवान चाहे पशुपति नाथ हो, सब लोग सांत्वना देकर चल गए हैं, चले गए हैं। कोई नहीं बोला कि हम एक डेट निर्धारित करते हैं, इस दिन प्रदर्शन होगा और नीतीश सरकार के और तेजस्वी सरकार का घेराव होगा, कोई नहीं बोला अभी तक ले कोई आदमी नहीं बोले हैं। हाँ, तो आप लोग क्यों उन लोगों के साथ हैं जो समाज को नहीं देखता है? आप लोग उन लोगों के साथ क्यों हैं? ये बात आप सही कहे हैं, समझे। आज देख रहे हैं ये क्या करते हैं चंद्रशेखर जी। हाँ। समझे। उसके बाद हम लोग घेराव करेंगे। हाँ। घेराव क्यों नहीं करेंगे? हाँ। है? आज उनको मार के चले गया, कल हमको मार के चलेंगे, कल परसों इनको मार के चले जाएंगे, तब फिर हम लोग बैठे रहेंगे। क्या जी दलित जो है वो भीमा कोरेगांव फिर दोहरा नहीं सकता है? काहे नहीं हम दोहरा सकते हैं। जब बाबा साहब कलम उठा के संविधान बना सकते हैं, भीमा गोरेगांव में 5000 की सेना 28,000 के सेना को कुचल सकता है, तो ये आपको कम नजर आ रहा है? वो लोग सोचते हैं ना कि दलितों के शरीर में पानी है, खून पानी नहीं है। आज गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। आज भी अगर हमारा समाज एक मिनट आज भी अगर हमारा समाज के जो नौजवान साथी है, अगर ये अपने आप को पूर्वजों को पहचान ले, तो फिर से हम भीमा गोरेगांव का इतिहास लिख देंगे। नौजवानों को पढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? नौजवानों को पढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है उनके माता पिता को। आज भी हमारे यहाँ जो भी नौजवान साथी खड़े हुए हैं, हाँ। एक किस लिए खड़े हुए आपको पता है? किस लिए? आज हमारे बीच से हमारे गार्जियन, हमारा एक लोक स्तंभ जो थे वैशाली के, हाँ। माननीय हमारे भाई, हमारे आदर्श राकेश पासवान जी को असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती के एक दिन पूर्व उनको गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया। इसमें कहीं से कोई नहीं बता सकता है या कोई सोच भी नहीं सकता है, और ये आदमी पूरा जानता है कि इसमें मनुवादी ही लोगों का हाथ है। ये इस देश की समता को बिगाड़ने का काम किया गया है, समझे। और जो रैली में जो हम लोग निकलने वाले थे, हम लोग अपने बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने वाले थे, उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए उनको गोली मारा गया है। लेकिन सरकार को खुला चैलेंज है, हम आज से 100 साल पहले वाला चमार और पासवान नहीं है, हम आज भी वही हैं। भीमा गोरेगांव को याद दिलाने में हम जल्दी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार हमको कान खोल करके सुन ले। सुशासन बाबू चुनाव से पहले आश्वासन दिए थे कि दलितों का अगर हत्या होगा तो उसको नौकरी देंगे। कहाँ गया ये वादा? नीतीश कुमार जी जैसा आज तक आप लोग कहीं सरकार देखे हैं? हम आप देखे हैं कहीं जी सरकार? बताइए तो। नहीं। जेने देखते हैं कि थरिया में खीर भरल रहेगा, उधरे फिर जाएंगे, पलटी मार देंगे। उनको पलटू राम आज भी कहा जाता है। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरीका से दलित IAS की हत्या पर कानून में संशोधन करके राजपूतों को, राजपूत है वो, राजपूत कैसे बाहर दहाड़े मार दिया है अपने वोट बैंक के लिए। तो ये हमारे युवाओं को दलितों का वोट नहीं चाहिए ना। नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है, ये पूर्ण रूप से साबित हो चुका है। साबित हो सकता है बिहार से। क्या जी आप लोग भीमा कोरेगांव दोहराने के लिए आप लोगों में हिम्मत नहीं है? बोलिए आप लोग, हिम्मत है कि नहीं है? दलित खाली मार खाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं,
तो फिर ऐसा दिन दहाड़े हत्या क्यों हो रहा है? क्या अपने समाज को आप लोग सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? हम लोग एक ही बात जानते हैं, शासन और प्रशासन को दोनों को चेतावनी देते हैं। अगर हमारे भाई राकेश पासवान जी को अगर न्याय नहीं मिला, और उसको भी हम बता देना चाहते हैं, जो उसको याद होगा 1 जनवरी 1818 याद होगा। अगर याद नहीं दिलाएंगे तो आज ये दलित वो दलित नहीं है। आज हम लोग वो जाग चुके हैं जो उसको 1 जनवरी 1818 याद दिला देंगे। और उसको बाप को याद है, अब उसको बच्चा को, उसको बेटा और उसको पोता को भी याद दिला देंगे। क्या आने वाले चुनाव में नीतीश को और तेजस्वी को वोट देंगे? हमारे समाज के अंदर में एक बाबा साहब, उस समय जब संविधान नहीं था तो बाबा साहब ने हमें इतना न्याय दिलाया, इतना बड़ा संविधान दिए, इतना बड़ा सब कुछ दिए। लेकिन आज हमें अफसोस होता है, इतना करोड़ों के, इतना आबादी वाले हमारे समाज जो आज हम मतलब चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, दारू पर बिक जाते हैं। लेकिन इनको आज समझना चाहिए, जो आज जितने ये सब नेता है, कोई जाति के नाम पर वोट मांगने आते हैं, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगने आते हैं, लेकिन आज ये दलित के आज 167 हिजड़े संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये दलित के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं। लेकिन जब दलित को हत्या होता है तो ये सब हिजड़े सिर्फ ताली बजाने के काम करते हैं। लेकिन दलित को एक बार न्याय के नाम नहीं लेते हैं, उनका सुरक्षा का नाम नहीं लेते हैं। क्या हम सब दलित खाली हम वोट देने के लिए उनको जन्म लिए हैं? क्या हम लोग मार खाने के लिए जन्म लिए हैं? नहीं, अब वो दिन आ गया है जो अब हम लोग उसको एकजुट होना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक दलित भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, अब अगर आंख नहीं खोलिएगा तो कहते हैं जो आपको क्या हुआ है, आपसे भी वो दिन आएगा जो आपसे भी बेहतर आपको बच्चा को जीवन होगा, जो उसको घर से उठा के ले जाया जाएगा और मूली और गाजर की तरह रोड पे। अभी जो भी सरकार है, ये सब जो है सिर्फ जात के नाम पर वोट लेने वाले हैं। लेकिन दलित पर जब जुल्म होता है तो इसके खिलाफ एक बार हम जब आवाज उठाते हैं तो हमारे समाज को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्या हम जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हैं? एक बार बोलिए, जेल जाने के लिए मरने के लिए तैयार है? तो हम एक बार ये लोग को हम याद दिलाने बोलना चाहते हैं, जो बेटे तुम सुधर जाओ, नहीं तो दलित जिस दिन अपने औकात पर आ जाएंगे तो तुमको 1818 1 जनवरी 1818 याद दिला देंगे। ठीक है? तो हम एक ही बात कहते हैं, भैया आज जो है, आज हमारे राकेश भाई को हत्या हुआ है। अभी न्यूज आया है, जो आज जो भी जहाँ भी हत्या होता है सिर्फ हमारे दलितों को होता है। क्या हम दलित सब, क्या ये सब बेशर्मों को शर्म नहीं आता है जो सिर्फ दलित के नामों पर सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, राजनीति करने के लिए आता है? इसका जब हत्या होता है इस पर क्यों नहीं बात करते हिजड़े लोग? मैं इस हिजड़े को मैं हमेशा गाली दे के बात करूँगा, उल्टा ही बात करूँगा। अगर ये लोग को शर्म होगा तो हमारे न्याय का बात करे और न्याय दिलाए। नहीं दिलाएंगे तो हम लोग रोड पर उतर के उग्र आंदोलन करेंगे और जेल जाने के लिए भी तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है और लाठी खाने के लिए भी तैयार है। राकेश भैया अमर रहे, राकेश भैया अमर रहे, राकेश भैया अमर रहे, राकेश भैया अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, राकेश भैया अमर रहे। क्या आप लोग राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे? उसको गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। गिरफ्तारी ही नहीं, उसको जब तक फांसी नहीं होगा हम लोग शांति से आप बैठने वाले नहीं है। जी बोलिए, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। बोल रहे हैं कि राकेश पासवान जी को गिरफ्तार करके दम लीजिएगा। अगर राकेश पासवान जी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये जो डबल इंजन का सरकार देख रहे हैं ना बिहार में, वो देखने को लिए नहीं मिलेगा आपको। यही तो आपका वोट लेकर के और आप ही के चमड़ी पर वो लोग वार करते हैं। इसलिए हमारे नेताओं के अंदर कमी है और हमारे अंदर कमी है। समाज को हम सुधारेंगे ना, कि आप सुधारेंगे? कौन सुधारेंगे? अरे इस सुधारने का ही तो मौका दिया जा रहा है। गोली किस लिए मारा जा रहा है? अगर आज हम लोग ठीक होते, सही होते तो क्या हमारे बीच से राकेश पासवान जी चले जाते? आप बताइए। ये लोग अभी जितना जो यहाँ है, भाई किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पर बोलता हूँ।
आप लोग यहाँ इतना भीड़ इकट्ठा किए हैं, लेकिन इसमें से कौन ऐसा अम्बेडकरवादी है जो अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार है? बलिदान, जब तक आप बलिदान नहीं दीजिएगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि पहला पीढ़ी मार खाएगी, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरा पीढ़ी राज करेगी। समझ लीजिए, देख लीजिए, अभी ये लोग सब यहाँ आया हुआ है, जय भीम करेगा, राकेश पासवान जी जिंदाबाद, घरे जाके सब भूला जाएगा। तो इस तरह से तो न्याय नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये हम आपको सामने बोल रहे हैं, पूरा बिहार के लोग देखे इस बात को, हमारी जितनी भी जनसंख्या है वो सब देखे, ये सब यहाँ भी जय भीम करेगा और घरे जाके जय श्री राम जय हनुमान करने में लग जाएगा। आप लोग तो धर्म भी तो बचाते हैं, आप लोग तो हिंदू भी तो बने होते हैं, और इसी का तो फायदा मिल रहा है ना आप लोगों को। अरे भाई, सब दिन ये लिखित है कि जो हिंदू धर्म में रहा है और जब तक हमारा समाज हिंदू धर्म में रहेगा इसी तरह लात और गोली खाते रहेगा। ये लिख लीजिएगा। क्या ये आश्वासन देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं बताइए? अपने समाज को बिहार में, यूपी में या जहाँ भी हमारा समाज के ऊपर अत्याचार, हम यही आश्वासन देते हैं कि बाबा साहब कुछ सोच समझ के बौद्ध धर्म की ओर गए थे। अच्छा, समता, समानता और न्याय और बंधुता के लिए वो बौद्ध। अरे गांधी जी बोले, एक दिन गांधी जी बोले कि तुम सब हरिजन है, तो हम अपने आप को हरिजन मान लिए। तेरे बाबा साहब भी तो बोल के गए कि तुम सब बहुजन बुद्ध है, तो तू बुद्ध काहे नहीं बनता है? जो गांधी के, जब तक गांधी का हरिजन बना रहेगा इसी तरह लात गोली खाते रहेगा, तुमको कोई भलाई करने वाला नहीं है। जब तक संसद में सरकार नहीं बदलेगी, बिहार में सरकार नहीं बदलेगी, तब तक तुम लोग इसी तरह लात गाली खाते रहोगे, तुमको कोई देखने वाला नहीं आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ के लोगों में बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, इसलिए क्योंकि राकेश पासवान के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो जमावड़ा देख रहे हैं, इस बात का जीता जागता सबूत है, उदाहरण है कि जब तक राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले जो पटना में है सचिवालय का भी घेराव करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।